नमस्कार। अरबी भाषा में एक शब्द है मुजाहिद, जिसका बहुवचन होता है मुजाहिदीन। हिंदी में बोले तो मुजाहिद का मतलब होता है विधर्मियों से लड़ने वाला योद्धा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों को मुजाहिदीन ही कहा जाता है, लेकिन क्या तालिबान से विधर्मी कोई हो सकता है? इसीलिए बात तालिबान से ही शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में जंग की आंच काबुल तक आ पहुंची है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के पास 90 दिन का वक्त है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मज़ार शरीफ पहुंचे, जिसके बाद अफगान आर्मी चीफ को हटा दिया गया। अफगानिस्तान के मंत्री देश छोड़ने लगे हैं, यानी साफ हो गया है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल घने कोहरे में। इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक का खौफनाक चेहरा सामने रखती है रिपोर्ट। देखें। एक धमाका और जिंदगी तबाह। हर सुबह यही होता है, हर शाम ऐसी ही होती है। तालिबानी बारूद से इंसान मरता है, सरेआम इंसानियत रोती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही अफगानिस्तान में जंग का नया दौर शुरू हो जाता है। जब तक काबुल को खबर लगती है, एक और बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका होता है। 4 महीने से अफगानिस्तान में यही तो हो रहा है, लेकिन अब बहुत तेजी से हो रहा है। महज 5 दिन में तालिबान ने अफगानिस्तान के 5 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। इनमें निमरूज प्रांत की राजधानी जरांज भी शामिल है। ये वही शहर है जहां आधुनिक सिल्क रोड का सपना देखा गया था। अब बारी मज़ार शरीफ की है, जिस पर कब्जे के लिए तालिबान ने पूरी ताकत झोंक दी है। 48 घंटे से मज़ार शरीफ पर कब्जे के लिए भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है। शहर के बाहरी इलाकों पर अफगान आर्मी तालिबान से मोर्चा संभाले हुए है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मज़ार शरीफ का दौरा किया। अशरफ गनी ने मज़ार शरीफ में आर्मी अफसरों के साथ मीटिंग की। अशरफ गनी के दौरे का असर भी हुआ। गनी के दौरे के बाद अफगानी फौज ने मज़ार शरीफ की ओर बढ़ते तालिबान को पीछे धकेल दिया है। कई जिलों को तालिबान से वापस ले लिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों के सहारे अफगानिस्तान के बाकी इलाकों में तालिबान क्लीन स्वीप कर रहा है। इसीलिए अफगानिस्तान की एक ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से ही सुनिए। पाकिस्तानी मोहतरमा ने उर्दू में बताया, खबर बड़ी है इसलिए हिंदी में समझिए। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद जई को हटा दिया गया है। उनकी जगह हिब्तुल्लाह अली जई को नया आर्मी चीफ बनाया गया है। आर्मी चीफ को क्यों हटाया, अफगानिस्तान की सरकार ने नहीं बताया, लेकिन इसकी वजह का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अफगानी फौज के ये वो जवान हैं जिन्होंने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया, अपने हथियार भी आतंकियों को सौंप दिए। इसे खौफ कहें, दहशत कहें या फिर तालिबानी बारूद का डर, लेकिन 4 महीने के दौरान 3 लाख अफगानी फौज के हजारों जवान तालिबानी जल्लादों के सामने हथियार डाल चुके हैं। सरेंडर किए जवान अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़े सिरदर्द साबित हो रहे हैं। समझिए कैसे। तालिबान सरेंडर किए जवानों से अफगान आर्मी की खुफिया जानकारी लेता है। अफगानी फौज के बेस और हथियारों के बारे में पूछताछ की जाती है। आर्मी के बेस और रणनीति का खुलासा करवाया जाता है, जिसके बाद तालिबान आतंकियों का काम सिर्फ बारूद बरसाना रह जाता है। इसीलिए अफगानिस्तान की फौज को बड़ी शिकस्त मिल रही है। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ को हटाने की वजह भी यही है, और अफगानिस्तान में तालिबान के नॉन स्टॉप बढ़ने का कारण भी यही। 4 महीनों के दौरान तालिबान ने कैसे अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसे इन 4 नक्शों से समझा जा सकता है। इसमें जो नारंगी रंग वाला इलाका है, वहां तालिबान का कब्जा है। नीले रंग में अफगान सरकार की हुकूमत है। वहीं स्लेटी रंग में वो इलाके हैं जहां कब्जे के लिए संघर्ष हुआ। अप्रैल में जहां चंद इलाकों में नारंगी रंग था, वो अगस्त आते आते कमोबेश पूरे अफगानिस्तान पर चढ़ चुका है। वहीं काबुल की हुकूमत चंद कोनों में सिमट चुकी है। तालिबान का टारगेट मज़ार शरीफ है, क्योंकि काबुल पर कब्जे का रास्ता यही से निकलता है। इसीलिए सबसे भीषण युद्ध यही छिड़ा हुआ है। मज़ार शरीफ से पहले कुंदूज में पूरी तरह तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। कुंदूज एयरपोर्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। एयरपोर्ट से सभी उड़ानें फिलहाल बंद कर दी गई हैं। कुंदूज पर कब्जा करने के साथ ही तालिबान के हाथ एक MI हेलीकॉप्टर भी लगा है। तालिबान ने जिस हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है, उसे भारत ने अफगानिस्तान को दिया था। 2019 में भारत ने अफगानिस्तान को 4 MI अटैक हेलीकॉप्टर दिए थे। लेकिन सवाल यह है कि हेलीकॉप्टर उड़ाएगा कौन? अफगानी पायलटों को तालिबान पहले ही मार चुका है। जो बचे हैं वो छिपे हैं, और तालिबान जैसे जाहिलों की औकात बम बरसाने की है।
हेलीकॉप्टर उड़ाने की नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्मों सितम को देखकर पूरी दुनिया सदमे में तो है, लेकिन पहल कोई नहीं करना चाहता। जो अमेरिका तालिबान के खात्मे का संकल्प लेकर अफगानिस्तान आया था, उसने भी अफगानियों को तालिबान के आगे तन्हा छोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। अमेरिका ने अफगानियों को साफ कह दिया है कि अपनी हिफाजत खुद करो, तालिबान से मिलकर लड़ो। लेकिन लड़े तो कैसे, क्योंकि अफगानी फौज सरेंडर कर रही है तो नेता देश छोड़ने लगे हैं। अफगानिस्तान के वित्त मंत्री खालिद पायंडा ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद अफगानिस्तान छोड़कर विदेश चले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के काबुल पर कब्जे से पहले अफगानिस्तान के कई और मंत्री देश छोड़ सकते हैं। दुनिया मान चुकी है कि अफगानिस्तान के 65% हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन कुंदूज का हाल देखकर जर्मनी के फौजियों को सबसे बड़ा सदमा लगा है। इसकी वजह भी है, नाटो सेना के तहत कुंदूज का जिम्मा जर्मनी की फौज के पास था। कुंदूज में तालिबान से लड़ते हुए जर्मनी के कई सैनिक मारे गए थे। इसीलिए कुंदूज में लहराते तालिबानी झंडों, बरसती गोलियों और दरबदर होती इंसानियत को देखकर अफगानिस्तान में तैनात रहे जर्मनी के फौजी निराश हैं। लेकिन जर्मन फौज भी दोबारा अफगानिस्तान में कदम नहीं रखना चाहती है। अफगानिस्तान की 20 साल की जंग में अमेरिका समेत नाटो देशों ने करीब 7,000 सैनिक गंवाए, हजारों अपंग हो गए। इसीलिए अपनी नई नस्लों को कोई भी तालिबानी जल्लादों के सामने नहीं भेजना चाहता है। लेकिन एक शख्स है जो एक बार फिर तालिबान के खात्मे की सौगंध खा चुका है। तालिबानी दुश्मनों को हमने पहले भी खदेड़ा है। इस बार भी अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों से तालिबान का सफाया कर दिया जाएगा। तालिबान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। तालिबान को बहुत बुरी हार मिलेगी। 67 साल के अब्दुल राशिद दोस्तम के नाम से ही तालिबान खौफ खाता है। मज़ार शरीफ पर तालिबान के हमले के बाद उन्हें स्पेशल प्लेन से लाया गया। उनके साथ सैकड़ों मिलिशिया भी तालिबान से मोर्चा लेने पहुंच चुके हैं। मज़ार शरीफ में अशरफ गनी की अहम बैठक में दोस्तम भी शामिल थे, जहां उन्होंने तालिबान के संपूर्ण खात्मे तक संघर्ष का ऐलान किया। 90 के दौर से ही दोस्तम तालिबान से दुश्मनी निभाते रहे हैं। कई आतंकियों को अकेले कब्रिस्तान भेज चुके हैं। इसीलिए उन्हें मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये बूढ़ा शेर तालिबानी राक्षसों का शिकार करने में कामयाब हो पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।